अस्सलाम वालेकुम बेटा, दिस इज योर प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश अक्सा गुलाम। आज हम लेक्चर 8 में अपने नॉवल गुड बाय मिस चिप्स के चैप्टर 1 को कंप्लीट कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। चैप्टर को पढ़ने से पहले, अपने कंप्लीशन से पहले हम क्या करते हैं जी, पहले एज यूजुअल डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा क्या था नॉवल, किस बारे में है। मिसेस चिप्स की लाइफ के बारे में एक शॉर्ट सिंपल नॉवल है, किस तरह ठीक है इनके कैरेक्टर के गिर्द ये रिवॉल्व कर रहे हैं, उनकी पर्सनैलिटी एज ए लैंग्वेज टीचर को यहाँ पे डिस्कस किया गया है, और उनकी लाइफ से रिलेटेड जो भी उनका एजुकेशन कैरियर, उनका टीचिंग प्रोफेशन, ठीक है, उनकी लाइफ से रिलेटेड है। बेसिकली उनका एटीट्यूड टुवर्ड हिज स्टूडेंट्स, हिज कंजर्वेटिव व्यूज, ठीक है, उनके क्या ख्यालात है लाइफ से रिलेटेड, स्टूडेंट से रिलेटेड, वुमेन से रिलेटेड। तो इसके अंदर इस पूरे नॉवल में मिस्टर चिप्स की पर्सनैलिटी को बयान किया गया है। ठीक है, उससे कहा हम क्या देख सकते हैं कि मिस्टर चिप्स की इसके नॉवल के अंदर देख सकते हैं कि वो किस तरह क्लासेस ले रहे हैं, क्या रोल नंबर लगा रहे हैं, बच्चों को किस तरह एंटरटेन कर रहे हैं। तो ये सारा नॉवल जो है उसका प्लॉट रिवॉल्व करता है मिस्टर चिप्स की फीलिंग्स, इंप्रेशंस, एक्सप्रेशन, रिमार्क्स और मेमोरीज के ऊपर। तो मिस्टर चिप्स कोई सुपर ह्यूमन एक्स्ट्राऑर्डिनरी बीइंग नहीं थे। ही इज सिंपली अ क्रिएचर ऑफ नॉवल, यानी कि नॉवल के अंदर ही उनको हमने बनाया है। उसके अलावा मिस्टर चिप्स का हमारी रियलिटी से कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है जी। की पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या डिस्कस करना है। ही वॉज अ रिटायर्ड स्कूल मास्टर, हमें पता लग चुका है, जब हमने चैप्टर शुरुआत की तो हमें पता लग गया था कि ही इज अ रिटायर्ड स्कूल मास्टर। मिसेस विकेट के यहाँ वो वहाँ पे रह रहे हैं। 1848 को वो पैदा हुए, और जिससे हमने अपने पिछले लेक्चर में डिस्क्राइब पढ़ा था कि बच्चों छोटे से ही थे तो वो क्या थे, एग्जीबिशन देखने के लिए गए, और उनको क्या है वेदर बी का टाइम भी याद है। 22 की एज में, यानी कि 1870 में वो ब्रुकफील्ड में गए। जब उस वक्त वेदर बी हेडमास्टर थे, वहां उन्होंने इंटरव्यू दिया। ब्रुकफील्ड में जाने से पहले वो मेलबरी स्कूल में पढ़ाते रहे थे, लेकिन वहां पे उनको मेलबरी स्कूल अच्छा नहीं लगा क्योंकि उनके साथ अच्छा रवैया नहीं अपनाया गया था। तो वो ब्रुकफील्ड में आ गए, और ब्रुकफील्ड उन्हें अच्छा लगा था वहां पर। अब उनको अपना वो दिन याद है जब पहली बार मिस्टर वेदरबी के पास आए थे इंटरव्यू के लिए, और वेदरबी उन्होंने क्या एडवाइस की थी। अपने पढ़ा कि जुलाई का महीना था, ठीक है, गर्मी थी, फूल खिले हुए थे, उनकी खुशबू हवा में थी, और वो वेदर बी के पास इंटरव्यू के लिए आते हैं। और उस वक्त उसने कहा कि वो क्या देखते हैं, ब्रुकफील्ड में एक मैच चल रहा होता है क्रिकेट का, और वेदर भी उन्हें एडवाइस करते हैं कि तुम्हें अपने डिसिप्लिन पे कंट्रोल करना है। ठीक है, कि अगर शुरू से सख्ती करोगे तो बच्चे तुम्हारे कंट्रोल में रहेंगे। अब आगे जो हम ये दो फर्दर जो है डिस्कस करेंगे पॉइंट्स। ही कुड नॉट फॉरगेट हिज फर्स्ट ट्रेमेंडस ऑर्डर ऑफ टेकिंग द क्लास। अब जो फर्स्ट टाइम क्लास लेने जाते हैं तो वो उसने कहा कि वो उनको याद है वो मुश्किल जो उनको सामने दरपेश आई थी पहली क्लास के लिए, और वो किस तरह अपने आप को इतना पढ़ाने के बावजूद भी एक एवरेज इंसान ही समझते थे। चलें जी, फर्दर हम डिस्कस करते हैं अपना। हमने लास्ट टाइम एंड किया था, नेवर माइंड यू आर फुल यंग, इट्स लार्जली अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस, यू हैव अनदर चांस हियर, टेक अप द फर्म एटीट्यूड फ्रॉम बिगिनिंग, दैट्स द सीक्रेट ऑफ इट। अब यहाँ वेदर बी जो है वो एडवाइस कर रहे हैं मिस्टर चिप्स को कि अभी तुम जवान हो, और ज्यादातर मामला क्या होता है, एक्सपीरियंस क्या होता है कि जितना एक्सपीरियंस आपको मिलता जाएगा आप उतना ही पॉलिश होते जाओगे। तो उसने कहा तो आपके पास यहाँ पे एक और मौका है, शुरू से ही सख्त रवैया अपनाओ, और उसने कहा यही राज है कामयाबी का एज ए टीचर। आप यहाँ पर आगे हम क्या करते हैं, अपना फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। Perhaps it was, उसने कहा शायद यही राज था। He remembered that first tremendous ordeal of taking prep, उसने कहा उस स्कूल में क्लास का जो है, पहली क्लास की जो है उसकी जबरदस्त आजमाइश याद आ गई। ट्रिमेंडियस का मतलब जबरदस्त, सिनोनिम यहाँ पर लिखा हुआ इंपॉर्टेंट, ऑर्डर हम कहते हैं आजमाइश, टेस्ट, ट्रायल, डिफिकल्टी। ठीक है जी। फिर उसने कहा A September sunset more than half a century ago, उसने कहा निफ सदी से भी ज्यादा अरसा के पहले सितंबर का वक्त था, यानी कि सनसेट यानी कि सूरज गरूब हो रहा था। बिग हॉल फुल ऑफ लस्टी बारबेरियंस रेडी टू पाउंस ऑन हिम एज देयर लेजिटिमेट प्रे, और उसने कहा बिग हॉल जो हट्टे कट्टे वहशी तालिब इल्मों से भरा हुआ था, जो उसे अपना जायज शिकार समझते हुए उस पर झपटने के लिए तैयार थे। लस्टी, ठीक है, उसने कहा हम कहते हैं ख्वाहिशमंद, एम्बिशियस, पाउंस का मतलब हमला करना, अटैक, लेजिटिमेट यानी कि हकदार, बिल्कुल सही है, जायज, राइटफुल। ठीक है, यहाँ पर बारबेरियन हमने एक वर्ड पढ़ा हुआ है, बारबेरियन का मतलब होता है वहशी, अनसिविलाइज्ड, सेवेज। ठीक है, तो ये उसका मतलब है। तो उसने कहा कि उसे याद था पहले लेक्चर में जब वो लेने गया तो उसने कहा देखा कि वहशी जो तालिब इल्म है वो उस पे उसको अपना शिकार समझने के लिए हमला करने के लिए तैयार है। और बेसिकली ऐसा होता है आजकल की जनरेशन में भी देखे कि नया टीचर आता है तो बच्चे उसको टीज करते हैं, तो ये टीचर पे डिपेंड करता है कि वो उनको किस तरह कंट्रोल करे। तो चिप्स के साथ भी ये वाकया पेश आया
कि वो उसे देख के ही लग रहा था कि ये बच्चे उसको तंग करने के लिए तैयार हैं, अब उनको कंट्रोल करना चिप्स के ऊपर जिम्मेदारी थी। His youth, fresh complexion, high collared and side whiskered, ठीक है जी, at the mercy of 500 unprincipled ruffians to whom betting of new master was a fine art, an exciting sport and something of a tradition. अब उसने उसकी जवानी, चिप्स की खिलता चेहरा, ऊंचे कॉलर, ठीक है, और चेहरे की दोनों तरफ बड़ी कलमे। अब उस वक्त उसने कहा 500 बदतहजीब और बदमाश किस्म के लड़कों के रहमो करम पे था वो, ठीक है, जिनके सामने उसने कहा नए आने वाले उस्ताद को तंग करना एक उम्दा फन था और ये उनके लिए खेल था, रिवायत बनी हुई थी कि जो भी नया टीचर आएगा उसको उन्होंने तंग करना है। और चिप्स जो था बिल्कुल यंग और वो इन बच्चों के रहमो करम पे था। रूफियन का हमने पढ़ा, रूफियन बदमाश को कहते हैं, सिनोनिम होगा नॉटी, मिस्चीवियस। बेट का मतलब शिकायत, तंग करना, टीज, बॉदर, ठीक है जी। फिर उसके बाद आजी जी हम पढ़ते हैं यहाँ पर डिसेंट लिटिल बेगर्स इंडिविजुअली। उसने कहा इंफरादी तौर पे इनको अलग अलग देखा जाए तो ये छोटे बड़े बच्चे बड़े इंकसारी वाले थे, ठीक है, बड़े इंकसारी वाले थे। बट एज अ मॉब जस्ट पिटलेस एंड इम्प्लेसेबल। लेकिन उसने कहा जब ये हजूम की शक्ल में आ जाते थे तो बड़े बेरहम और सख्त दिल हो जाते। मॉब का मतलब हजूम की शक्ल में आ जाना, क्राउड, ठीक है। इम्प्लेसेबल का मतलब बेरहम, मर्सीलेस। अब उसने कहा सडन हश एज ही टुक हिज प्लेस एट द डेस्क ऑन द डाइस। अब उसने कहा जब वो चबूतरे पे अपनी मेज संभालता है तो अचानक खामोशी छा जाती है। द स्काउल he assumed to cover his inward nervousness। अब उसने कहा उसकी अपनी अंदरूनी परेशानी को छुपाने के लिए माथे पे तेवरी चढ़ा लेता है, दिखाने के लिए तो कि वो बड़ा गुस्से वाला है, ठीक है जी। द क्लॉक टिकिंग बिहाइंड हिम, उसके पीछे घड़ी टिक टिक कर रही थी। एंड द स्मेल ऑफ इंक एंड वार्निश, ठीक है जी। और उसने कहा कि रोशनाई और रोगन की बू उठ रही थी। वार्निश हम कहते हैं उसकी रोगन को। द लास्ट ब्लड रेड रेस स्लैंटिंग इन स्लेव्स थ्रू द स्टेन ग्लास विंडो। और उसने कहा सूरज की आखिरी और इंतहाई सुर्ख किरणें खिड़कियों की दागदार शीशों में से टुकड़ों की सूरत में तिरछी अंदर आ रही थी, ठीक है जी। स्लैंटिंग का मतलब है तिरछी, स्लोप। और यहाँ पर एक वर्ड है स्लैब्स। स्लैब्स का मतलब है टुकड़े, पीसेस। Someone dropped a desk lid। तो क्या होता है कि एक कोई जो है मेज का ढक्कन गिरा देता है, किसी ने मेज का ढक्कन गिरा दिया क्विकली, ठीक है, जल्दी से। He must take everyone by surprise। उसने कहा जल्दी से उसे कोई ना कोई एक्शन लेना होगा और सबको हैरान कर देना होगा। He must show that there was no nonsense about him। उसको ये वाज़िया करना होगा कि वो कोई अहमक नहीं है। You there in the 5th row, ठीक है जी। वो कहता है कि तुम वो जो 5वीं कतार में हो। You with the red hair, तुम वो जिसके सुर्ख बाल हैं। What is your name? क्या नाम है तुम्हारा, ठीक है जी। यहाँ तक ही हो गया। अगर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखें, डिस्क्राइब चिप्स टेकिंग हिज फर्स्ट क्लास ऑफ प्रेप एट ब्रुकफील्ड, ठीक है, ये हमने सारे एक्सपीरियंस यहाँ पे पढ़ा, उसको कैसा फील हो रहा था। What happened when Mr. Chips took his first class, के भी हमने पढ़ा कि कोई बच्चा क्या है डेस्क का ढक्कन गिरा देता है। आगे हम बढ़ रहे। अब वो उसे पूछते हैं उस बच्चे से जिसने उसका क्या है क्लास में ढक्कन गिराया होता है कि क्या नाम है तुम्हारा। तो वो कहता है कोली सर। तो वो कहता है मेरा नाम क्या है, कोली है। वेरी वेल, ठीक है, बहुत उम्दा। कोली यू हैव 100 लाइन्स, ठीक है, बहुत खूब। अब उसने कहा कोली तुम्हें 100 लाइनें लिखने की सजा दी जाती है। अब वो उसे क्या है सजा देता है कि तुम 100 लाइनें लिखो। नो ट्रबल एट ऑल आफ्टर दैट। उसके बाद कोई मसला ना रहा। ही हैड वॉन हिज फर्स्ट राउंड। वो उसने अपना पहला मार्का सर कर लिया था, यानी कि उसने दिखा दिया बच्चों को कि उसको क्या है तंग नहीं किया जा सकता। एंड ईयर्स लेटर, उसने कहा कई साल बाद, When Kohli was an alderman हम कहते हैं किसी जिले का कौंसिल या कारकुन, मेयर या गवर्नर को, of the city of the London and a baronet and various other things। और उसने कहा जब कई साल बाद कोहली लंदन शहर का कौंसिल या सीनियर रुकन और छोटा नवाब था, ठीक है, और बहुत से ओहदों का मालिक था। He sent his son, और ठीक है, he sent his son also red haired,
टू ब्रुकफील्ड। तो वो कोली अपने बेटे को भी जो है उसी स्कूल ब्रुकफील्ड में भेजता है, और वो भी सुर्ख बालों वाला होता है। एंड चिप्स वुड से, और चिप्स उसे कहा करता था, कोली योर फादर वाज द फर्स्ट बॉय एवर पनिश्ड व्हेन आई केम हियर 25 years ago। तो वो कहता है कोली तुम्हारा बाप वो पहला बच्चा था जिसको मैंने सजा दी थी जब मैं 25 साल पहले यहाँ आया था। ही डिजर्व्ड इट देन, उसको वो सजा की उस वक्त क्या था, वो हकदार था, ठीक है। एंड यू डिजर्व इट नाउ, और तुम भी इस बार अब सजा के हकदार हो। हाउ दे ऑल लाफ्ड, क्यों किस तरह वो सारे हंसते हैं। एंड नाउ सर रिचर्ड लाफ्ड व्हेन हिज सन रोट होम द स्टोरी इन नेक्स्ट संडेज लेटर, और इस सब बात पे हंसने लगते हैं। और किस तरह हंसने का, सर रिचर्ड भी हंसते हैं जब उनके लड़के ने अगली इतवार खत में ये कहानी उन्हें लिखकर भेजी। तो कोली के बेटे को सजा इस बात पे मिली कि उसके बाप को भी सजा मिली थी, और वो अपने बाप को फिर खत में बताता है कि क्या उसके साथ क्लास में हुआ, तो वो भी हंस पड़ता है, ठीक है जी। एंड अगेन ईयर्स आफ्टर दैट, और फिर उसके कई साल बाद, मैनी ईयर्स आफ्टर दैट, बहुत साल बाद, देयर वाज एन इवन बेटर जोक, और उससे भी बेहतर मजाक सुनने में आया। फॉर अनदर कोली हैड जस्ट अराइव्ड, क्योंकि एक और कोली वहां पहुंच गया था। सन ऑफ द कोली हु वाज द सन ऑफ द फर्स्ट कोली, ठीक है जी, पहले कोली के बेटे का बेटा, यानी कि जो पहला कोली था उसका पोता भी वहां पर पढ़ने के लिए पहुंच गया था। चिप्स एंड चिप्स वुड से, और चिप्स कहा करता था, पंक्चुएटिंग हिज रिमार्क्स विद दैट लिटिल दैट हैड बाय देन बिकम अ हैबिट विद हिम। तो चिप्स जो था क्या क्या करता था, तबसरा किया करता था इन चार बजार इनके ऊपर के को कहते हुए, जो कि अब उसकी आदत बन चुकी हुई थी। वो कहा करता था, कोली यू आर अ स्प्लेंडेड एग्जाम्पल ऑफ इनहेरिटेड ट्रेडिशंस। कोली तुम एक उम्दा मिसाल हो मौरूसी रिवायात की। आई रिमेम्बर योर ग्रैंडफादर, मुझे तुम्हारे दादा याद हैं। ही कुड नेवर ग्रेस्प द एल्वेटिव एब्सोल्यूट, उसने कभी भी एल्वेटिव एब्सोल्यूट पे क्या था, समझ नहीं आई थी। एल्वेटिव एब्सोल्यूट ग्रामर की कोई टर्म है उसके बारे में। A stupid fellow your grandfather, तुम्हारा दादा एक बेवकूफ शख्स था, and your father too, और तुम्हारा बाप भी बेवकूफ था। I remember him, मुझे वो याद है। He used to sit at that far desk by the wall, वो वहां दीवार के करीब डेस्क पे बैठा करता था। He wasn't much better, वो भी इतना बेहतर ना था either, but I do believe my dear कोली, लेकिन मुझे यकीन है मेरे अजीज कोली, that you are the biggest fool of the lot, कि तुम उन सबसे बड़े बेवकूफ हो, ठीक है। यहाँ लॉट का मतलब है ग्रुप या टीम। रोर्स ऑफ लाफ्टर, कहकों की बुलंद आवाज गूंज उठती है, यानी कि ये जोक बन चुका हुआ था। अ ग्रेट जोक दिस ग्रोइंग गोल्ड बट अ सैड जोक टू, बड़ा जबरदस्त मजाक था, ये पुराना होता हुआ मजाक था, और एक लिहाज से अफसुदा कर देने वाला भी मजाक था। एंड एज चिप्स सैट बाय हिज फायर विद ऑटम गेल्स रैटलिंग द विंडोज, और जब चिप्स आतिशदान के करीब बैठता और मौसम खिजा की हवाएं खिड़कियों के साथ शोर पैदा करती, रैटलिंग का मतलब शोर पैदा करना, बम्पिंग, हवा का टकराना खिड़की के साथ, और गेल्स हम कहते हैं तेज हवा को, ब्लास्ट या गस्ट। The waves of humor and sadness swept over him very often. अब उसने कहा कि उस खुशी और गम के जज्बात तारी हो जाते थे अक्सर उस पे, so that very often until tears fell, कि उसके आंसू गिरने लगते थे। So that when Mrs. Wickett came in with his cup of tea, she did not know whether he had been laughing or crying. और जब मिसेस विकेट उसका चाय का कप उठाकर कमरे में आती है तो उसे पता नहीं चलता कि वो हंस रहा है या रो रहा है। एंड नीदर डिड चिप्स हिमसेल्फ, और चिप्स को खुद भी ये बात नहीं जानता था कि वो रो रहा है या हंस रहा है। उसने कहा पुरानी यादें कुछ गमगीन थी, कुछ साथ देने वाली थी, तो वो अक्सर रो पड़ता था और ये समझ नहीं आता था कि वो खुशी से रो रहा है या गम से रो रहा है, ठीक है जी। इसके क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हु वाज कोली? How did Mr. Chips punish his first student? What joke did Mr. Chips make with the grandson of कोली? और अक्सर क्वेश्चन बनके भी आ सकता है कि उसका जो है फर्स्ट कोली और सेकंड कोली और थर्ड कोली को मिस्टर चिप्स ने क्या कहा, ठीक है। तो ये सारा क्या आज हमारा चैप्टर नंबर 1 वाइंड अप हो गया है, कंप्लीट हो गया है। इसके आंसर क्वेश्चंस को साथ साथ आप प्रिपेयर करते जाएं, सिनोनिम्स को भी, ठीक है जी। ये आज का हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। और फर्स्ट चैप्टर में बेसिकली हमने उसके क्या है फर्स्ट एक्सपीरियंस के बारे में बात की है, ब्रुकफील्ड में जब वो आया था और उसने अपनी क्लास को अटेंड किया था, क्या क्या उसके साथ हुआ और किस तरह के बच्चे थे और उनको किस तरह उसने संभाला और किसको किस तरह पनिश किया, ठीक है जी। अब आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। हैव अ गुड डे बेटा।